अब प्रश्न संख्या 6 है। आकृति 6.44 में त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। यदि PQR और PRS के समद्विभाजक T पर मिलते हों तो सिद्ध कीजिए कि QTR 1/2 QPR होगा। QTR ये जो कोण है ये किसके बराबर होगा? QPR इसका आधा होगा, अर्थात ये 20 है तो ये 40 होना चाहिए, 50 है तो ये 100 होना चाहिए। और दिया क्या है कि जो आपको QT रेखाखंड दिख रहा है ये इस कोण को आधा कर रहा है QPR को, और जो RT रेखाखंड है वह इस कोण को PRS को समद्विभाजित कर रहा है। तो समद्विभाजन करने का मतलब कोण को आधा आधा कर रहा है। अब इस आकृति में आपको त्रिभुज PQR के बाहर एक कोण दिख रहा है, त्रिभुज QTR के बाहर भी एक कोण दिख रहा है। तो सर्वप्रथम हम त्रिभुज PQR के बाहर जो हमें ये कोण दिख रहा है बहिष्कोण, माना आप QT को और R को भूल जाएं तो आपकी आकृति जो रफ बन रही है, रफ आकृति इस प्रकार की बन रही है। ये बिंदु है P, ये बिंदु है Q, ये बिंदु है R और ये बिंदु है S। तो इस कोण की अगर हम बात करें तो बहिष्कोण जो है अंतः अभिमुख इसके और इसके योग के बराबर होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो मैं लिख सकता हूं कि PRS बराबर इतना, मतलब QPR धन ये कोण है PQR। तो त्रिभुज PQR में बिंदु R पर बहिष्कोण बनाए। तो बिंदु R पर कोण PRS बराबर लिख सकते हैं कोण QPR और PQR धन कोण QPR के बराबर। क्योंकि किसी भी त्रिभुज के किसी बिंदु पर बहिष्कोण जो होता है अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप यहां लिख सकते हैं बहिष्कोण कोण PRS, कोण PRS बहिष्कोण है, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। पूरा नियम लिखने की जरूरत नहीं है, यह एक संकेत है, इसी से पता चल जा रहा है कि PRS बहिष्कोण है तो इसके इसके बगल में PRS के अंदर इसके सामने जो कोण होंगे उनके योग के बराबर होगा। ये अंतः अभिमुख PRS के अंदर ये और इसके सामने के। तो कोण PRS अगर मैं आधा कर दूं तो 1/2 कोण PRS किसके बराबर होगा? 1/2 कोण PQR धन 1/2 कोण QPR। ये हमने अपनी ओर से आधा कर दिया। माना कोई चीज़ बराबर है, आपने यूक्लिड अभिगृहीत अभिधारणाओं में भी इस चीज़ को पढ़ा था कि बराबर के आधे भी बराबर होते हैं। तो यह जो है इसके बराबर था तो मैंने इसका आधा किया तो इसका आधा बराबर ही रहेगा। अब कोण PRS, देखो PRS के आधे को मैं या तो PRT कह सकता हूँ या TRS कह सकता हूँ, क्योंकि ये समद्विभाजक है RT। तो कोण PRS की जगह 1/2 कोण PRS की जगह मैंने रख दिया कोण TRS, क्योंकि ये जो कोण है यह PRS का आधा ही तो है, बराबर कोण PQR के आधे PQR के आधे की जगह भी हम रख सकते हैं TQR, कोण TQR धन 1/2 कोण QPR, पूरा ही है, उसका अर्धक भी नहीं है तो इसको ऐसे ही रख देंगे। अब आपने आधे की जगह ऐसा क्यों लिखा? लिखोगे चूंकि QT कोण PQR तथा RT कोण PRS का समद्विभाजक है। आप अगर अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो पूरा लिख लीजिए, समद्विभाजक है। अब कोण TRS आप देखिए,
टी आर एस को क्या लिख सकते हैं, क्यू टी आर त्रिभुज से, क्यू टी आर, और ये क्यू है, ये टी है, ये आर है, ये एस है। तो ऐसी आकृति बन रही है, देख लीजिए, क्यू टी आर एस। तो टी आर एस को, ये कोण इसके अंत अभिमुख, इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो टी आर एस को अगर मैं हटाना चाहूँ तो टी आर एस की जगह लिख सकता हूँ कोण टी क्यू आर धन कोण टी क्यू आर लिख दिया, क्यू टी आर बराबर, देखो इसकी जगह हमने ये रख दिया, क्यों, क्योंकि टी आर एस त्रिभुज क्यू टी आर के बिंदु आर पर बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर रहेगा। जो बहिष्कोण है अंतः अभिमुख, अंदर के सामने एक ये है और एक ये है। तो कोण टी क्यू आर राइट हैंड साइड ऐसे ही उतार देंगे, कोण क्यू पी आर। अब इसका कारण क्या है जो आपने लिखा, आप लिखोगे कोण टी आर एस क्या है, बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए हमने लिखा, इस संकेत रूप हो गया समझने के लिए कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं इसकी जगह। अब टी क्यू आर और टी क्यू आर कैंसिल हो गए, क्यों, क्योंकि अगर आप इसका पक्षांतर भी करेंगे तो ऋण में जाएगा। माना इसका मान 50 अंश है, इसका मान 50 अंश है, तो हम 50 को बाईं तरफ लाएंगे तो पक्षांतर होने के बाद 50 ऋण 50 शून्य हो गया। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर। और यही आपको सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम। इस प्रकार आप इसको सिद्ध कर सकते हैं कि कोण क्यू टी आर जो है कोण क्यू पी आर का आधा होगा। तो आप जब भी आकृति में आपको एक से अधिक त्रिभुज मिल रहे हैं या एक से अधिक ज्यामितीय आकृतियां मिल रही हैं, तो उनको अलग अलग समझने के लिए ऐसे रफ आकृतियों के रूप में तोड़ सकते हैं। फिर उन अलग अलग रफ आकृतियों के बारे में आपको क्या जानकारी है, उनको आप आपस में मिलाते हुए प्रश्न का हल कर सकते हैं।